सर किस तरह का लग रहा है 2.5 करोड़ का आपका इनाम निकला है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सोचा था कभी कि आपका भी इतना बड़ा इनाम निकलेगा? ये सोचा तो था, और मैंने ये भी सोचा था लॉटरी से निकलेगा। अच्छा। तभी तो 15 साल के बाद निकली और हिम्मत नहीं हारी मैंने। अच्छा, 15 सालों से डाल रहे थे? हाँ जी, और ये है कि गांधी ब्रदर्स से मेरी सेकंड लॉटरी है। अच्छा। और जब डालते थे ये नहीं कभी लगा यार पैसे की बर्बादी कर रहा हूँ मैं, जैसे कई लोगों को लॉटरीज की आदत लग जाती है? मेरा ये है कि मैं एक ही डालता हूँ, जब मैक्सिमम 2 डालता हूँ। बर्बादी तब होती है कि जब लोग क्या करते हैं, वो सट्टे की जगह 10, 12, 15, 20 इकट्ठी ले ली। हमारी किस्मत है ना, किस्मत अगर होगी तो एक में भी निकल जाएगी, तो 10 लेने की जरूरत क्या है? अब इतने पैसे निकले हैं आपके, क्या करोगे इतने पैसों का? मेरा वही है कि कि जिस दिन क्रेडिट होंगे मैं सबसे पहले उसमें से कुछ मैंने रखी अमाउंट की मैं डोनेट करूंगा। जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो लोग काम नहीं कर सकते, अपाहिज हैं, उनकी मदद करूंगा। काम क्या करते थे आप पहले, मतलब जो काम क्या करते थे? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, गुड़गांव के अंदर एक कंपनी में जॉब करता हूँ। अभी जैसे प्रॉपर्टी में काम में आप बोला कि जॉब करते थे, अब अपना काम करोगे प्रॉपर्टी का? नहीं, वो देखेंगे ही। हाँ, अब अपने ही करेंगे। निराश होकर मत उखाड़ो कायरियाँ, निराश होकर मत उखाड़ो कायरियाँ, बहारें फिर भी आएंगी। ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਪੈਸੇ ਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਆਉਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਹੀ ਉਹ ਲੋਟਰੀ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਔਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਟੈਕਸੇਬਲ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਛੱਪੜ ਫਾੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਲ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਵਨ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਏ ਪੋਸਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਮੰਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ 2.5 ਕਰੋੜ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਰ किस तरह का लग रहा है 2.5 करोड़ का आपका इनाम निकला? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सोचा था कभी कि आपका भी इतना बड़ा इनाम निकलेगा? ये सोचा तो था, और मैंने ये भी सोचा था लॉटरी से निकलेगा। अच्छा। तभी तो 15 साल के बाद निकली और हिम्मत नहीं हारी मैंने। अच्छा, 15 सालों से डाल रहे थे? हाँ जी, और ये है कि गांधी ब्रदर्स से मेरी सेकंड लॉटरी है जी। अच्छा जी। पहले कितने की निकल चुकी है? निकली नहीं कभी। हाँ। कभी नहीं निकली। अच्छा, टिकट दूसरी बार खरीदी आपने यहाँ से? हाँ, दूसरी बार मैं पहले टिकट किसी और से खरीदता था। अच्छा। बाई पोस्ट ही मंगवाता था। पर तब मुझे ना एक्चुअली अंदर से विश्वास नहीं होता था, मंगवा लेता था कि पता नहीं ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, क्योंकि डुप्लीकेसी भी चल रही है मार्केट में। मैंने उसके बाद यूट्यूब में सर्च करा, इनकी देखी रेटिंग और इनका देखा कि बहुत सारे लोगों को प्राइज़ मिला है, तो मुझे अंदर से विश्वास हुआ कि नहीं, इनसे टिकट लेने से थोड़ा सा ये है कि कम से कम ओरिजिनल तो मिलेगी, ओरिजिनल होगी तो निकलने के भी चांसेस होंगे। फिर मैंने दिवाली की 2 टिकट मंगवाई, नहीं निकली, और ये सेकंड टिकट मैंने मंगवाई और निकल गई। मतलब 15 सालों से पहले लगातार आप लॉटरी डाल रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। तो 15 सालों में ये नहीं लगा कि यार 15 सालों में नहीं निकली तो बस करें, अब क्यों पैसे खराब करें? मेरी एक्चुअली एक आदत है कि मैं हिम्मत नहीं हारता कभी, पेशेंस है मेरे अंदर, मैं हिम्मत नहीं कभी हारता। हाँ। जी, ठीक है। और जब डालते थे ये नहीं कभी लगा यार पैसे की बर्बादी कर रहा हूँ मैं, जैसे कई लोगों को लॉटरीज की आदत लग जाती मेरा ये है कि मैं एक ही डालता हूँ, जब मैक्सिमम 2 डालता हूँ। बर्बादी तब होती है कि जब लोग क्या करते हैं, वो सट्टे की जगह 10, 12, 15, 20 इकट्ठी ले ली। हमारी किस्मत है ना, किस्मत अगर होगी तो एक में भी निकल जाएगी, तो 10 लेने की जरूरत क्या है फिर? तो कैसे खरीदते? हर महीने में एक खरीदते थे या साल में, या कैसे खरीदते? नहीं, मैं हर त्योहार पे खरीदता था। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। मतलब कोई भी त्योहार आता था आप एक टिकट खरीदते? हाँ जी, हाँ जी। जो भी 2-3 महीने में एक त्यौहार आता, दिवाली आ गई, राखी आ गई, तब मैं खरीदता था। ठीक है। अब इतने पैसे निकले हैं आपके, क्या करोगे इतने पैसों का? मेरा वही है कि कि जिस दिन क्रेडिट होंगे मैं सबसे पहले उसमें से कुछ मैंने रखी अमाउंट की मैं डोनेट करूँगा। जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो लोग काम नहीं कर सकते, अपाहिज हैं, उनकी मदद करूँगा। बाकी कुछ पैसा जो मेरी अभी ज़रूरत है वो करूँगा, और कुछ पैसा मैं इन्वेस्ट करूँगा। काम क्या करते थे आप पहले, मतलब जो काम क्या करते थे? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, गुड़गांव के अंदर एक कंपनी में जॉब करता हूँ। घर परिवार में कौन कौन है? मेरे पापा हैं, भाई हैं, भाभी हैं, और एक उनकी बच्ची है। परिवार वाले मतलब क्या काम करते हैं? उनका भी प्रॉपर्टी? शॉप है एक छोटी सी किराने की। हाँ जी, गांव में ही है, छोटी सी शॉप है। अच्छा। हाँ। तो जब आपने उनको बताया कि आपकी लॉटरी निकली है, उनका क्या रिएक्शन था? उनका तो वो रोने लग पड़े थे, ऐसा रिएक्शन था उनका, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं था, और उनको ये भी नहीं पता था कि मैं लॉटरी डालता हूँ। अच्छा जी। तो
अब जैसे बताया कि उनकी भी करियाने की शॉप है एक, तो कैसे अब आगे इन पैसों से क्या क्या करोगे, क्या क्या आपने सपने देखे थे, अब कैसे उनको पूरा करोगे? देखो मैं एक ना मतलब कि क्योंकि मैंने ना मार्केट को बहुत सारा से जाना है, मैं मनी मैनेजमेंट वाला बंदा हूँ। मैं अब ये नहीं कि पैसा आ गया तो उड़ा दूँ, वैसा नहीं है। मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको यूज़ करूँगा, जहाँ ज़रूरत है वहीं करूँगा। जैसे अभी सिंपल हूँ वैसे सिंपल ही रहूँगा मैं। अभी जैसे प्रॉपर्टी में काम में तो आप बोला कि जॉब करते थे, अब अपना काम करोगे प्रॉपर्टी का? नहीं वो देखेंगे ही, हाँ अब अपने ही करेंगे। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੰਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਕਈ ਇੱਦਾਂ ਟਿਕਟਸ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਨੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਓਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਟਰੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੱਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਟਰੀਜ਼ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਟਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚਣ ਤੇ ਲੋਟਰੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਲਓ। ਹਾਂ, ਪਵਨ ਜੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਲੀ। ਮੈਨੂੰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋकर मत उखाड़ो कायरियाँ, निराश होकर मत उखाड़ो कायरियाँ, बहारे फिर भी आएंगी। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਲੋਟਰੀ 'ਚ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਹਾਂ, ਲੋਟਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮ याद रखना, गांधी ब्रदर्स लॉटरी, शॉप नंबर 55, GTB मार्केट, क्लॉक टावर लुधियाना। कॉर्नर की शॉप है, बहुत पुरानी शॉप है, 38 साल हो गए ने, 39वें साल 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ कदम रख चुके हैं। हाँ, अगर ਤੁਸੀਂ नहीं आ सकते 50 ਤੋਂ 90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟਲ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਨੇ 90 ਰੁਪਏ ਲਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ gandhibrothersLottery.com। 14 ਤਰੀਕ ਚਿਲਡਰਨਸ ਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਨਾ, 14 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿਨਰ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਟਿਕਟ ਪੋਸਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ 14 ਤਰੀਕ ਨੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਕੀ ਬਣਾਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਫਿਸ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਬਲੱਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਪੈਸੇ ਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਆਉਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਹੀ ਉਹ ਲੋਟਰੀ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਔਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਟੈਕਸੇਬਲ रूल ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੈक्स ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। सर ऐसा होता है कि कभी हमारे कोई रिश्तेदार पहचान वाले होते हैं जो हमारे साथ कभी बात नहीं करते, जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो सबके फ़ोन आते हैं। आपको किन किन लोगों के फ़ोन आ चुके हैं? अभी तक किसी का फ़ोन नहीं है, शायद किसी को पता ही नहीं है। अच्छा, अभी तक गांधी का ही फोन आया है? गांधी का ही फोन आया इनको। जी जी। ਤਾਂ ਇਹ ਪਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਸਨਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ।